सो हे गाइस, विनर दिस साइड। ये आपके वीडियो नंबर सेकंड है। 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की पहली वीडियो आपकी आ चुकी है, वो जरूर जाके देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा मोटिव सिर्फ दो ही चीजों पर रहेगा, एक तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट देने में, दूसरी बकवास कम करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने पहले वाली वीडियो में 3 रूल कर लिए थे, अब हम फोर्थ रूल देखते हैं। हमारा फोर्थ रूल क्या है मेरे भाई? ये जो वर्ड है ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मोर देन वन, ये सारे जो वर्ड्स हैं, जब भी आपको ये एज अ सब्जेक्ट यूज होने पे मिले कि भैया ये सब्जेक्ट के तौर पे आगे यूज हो रखे हैं, तो ये सारे वो अपने साथ सारी चीजें क्या लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। ठीक है। नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। प्रोनाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ठीक है, देखो, अगर ये ईच, एवरी, ऐसे एवरीवन है, समवन है, ये प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर ये ईच वगैरह किसी के क्या बन रहे हैं? ईच ऑफ, ईच ऐसे आ रहे हैं, ऐसे यूज हो रहे हैं, प्रोनाउन के तौर पे यूज आ रहे हैं, तो वर्ब सिंगुलर है। अगर एज अ एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे हैं तो भी हमारी नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। अब जो मैंने इतनी सारी चीजें बोली, इसमें मैंने बोला क्या वो समझाता हूँ मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में। देखो, वो कह रहा है मेरे भाई, जब ये सारे वर्ड आपको दिखे ना किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में, तो समझ जाना कि नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। प्रोनाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मैंने बोला ईच स्टूडेंट हैज कम, ईच आया, जैसे आपने ईच देखा, आपने बोला यार विनय सर ने बताया था, जब भी ये सारे वर्ड दिखे इनके साथ नाउन भी सिंगुलर, पहली चीज, दूसरा सिंगुलर वर्ब, तीसरा सिंगुलर प्रोनाउन, जो भी सेंटेंस में आगे आएगा। तो आपका ईच के साथ नाउन कैसा आना चाहिए? स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन, एस एन सिंगुलर नाउन। ठीक है। वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर, तो एस वी कैसी हो गई? सिंगुलर वर्ब हो गई। ठीक है ना, एस वी मतलब सिंगुलर वर्ब, नाउन एस एन मतलब सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे वो कह रहा है एवरीबडी नोज, एवरीबडी सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आ रही है मेरे भाई? सिंगुलर आ रही है। आपके वर्ब में एस लग जाता है तो वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाती है। यहां तक सारी बात क्लियर है? एक बार आगे देखते हैं। इधर देखो, मैंने आपको बोला ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज ऑब्लिक आर इनवाइटेड, क्या आना चाहिए? तो इधर देखो मेरे भाई, मैंने आपको अभी बताया था ईच जब भी आपका ऐसा सब्जेक्ट यूज हो रहा हो तो आप क्या करोगे? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। ये नहीं कि जैसे आप ये एग्जांपल देखो, आप बोलो राम एंड श्याम, तो आप बोलो यार राम एंड श्याम में ये तो जो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल हो गया, तो इसलिए मैं आर यूज करूंगा। ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे ईच यूज हो रहा है। चाहे आप ईच बॉय एंड ईच गर्ल लिखो, या फिर आप लिखो ईच बॉय एंड गर्ल, बात एक ही है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं एक लड़का। ठीक है ना, हर एक, ईच मतलब हर एक, तो बस ये ध्यान रखना, हर एक, वो एक का मतलब है सिंगुलर। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल में भी क्या हमारी वर्ब जाएगी? सिंगुलर जाएगी। जिसको मेरा लॉजिक समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो रूल्स के तौर पे देख लो। जब भी आपको ईच दिखे, चाहे एंड के साथ जुड़ रहा हो, हमेशा वर्ब आपकी सिंगुलर जाएगी। बस इतनी मेरी बात ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैनी ए स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क, ये मैं अभी आपको कराऊंगा, इसको भी छोड़ो, मैं भी आपको आगे बताता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है। इधर देखो, एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक ऑब्लिक लाइक्स प्लेइंग, इधर आ जाओ मेरे भाई। ईच, एवरीवन, एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीबडी के साथ भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन। इधर देखो, तो एवरीबडी अमंग, अमंग एक प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो ये तो आपका सारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो भूल जाओ। तो एवरीबडी की क्या होगी? वर्ब क्या होगी? लाइक आएगा, लाइक्स आएगा। तो एवरीबडी सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? लाइक्स आएगी, सिंगुलर आएगी, लाइक्स आएगी। कंसेप्ट क्लियर है? भैया ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के बाद देखो, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा दो ही चीजें यूज हो सकती है, या तो नाउन या प्रोनाउन। और प्रेपोजिशन के बाद जब भी नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं तो वो कैसे बनते हैं? वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जिसे हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी सेकंड देखेंगे, टेंशन मत लो, आ जाओ। क्या कह रहे हैं? मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी टेक्स प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। अब बोला क्या, पहले बात वो समझो आप। मैनी का मतलब आपको पता है, जैसे मैं बोलूं मैनी बॉयज, मैं आपको बोलूं मैनी बॉयज हैव कम, तो मैनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत सारा। ठीक है। बहुत सारे के लिए, बेसिकली प्लूरल के लिए यूज होता है। तो मैनी के साथ मैंने क्या लगाया? प्लूरल नाउन लगाया, बॉयज है, और वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है। वही सेम चीज जो मैनी का मतलब है, वही मतलब अ ग्रेट मैनी का भी है, अ गुड मैनी का भी है, कोई चेंज नहीं है, बस हम दबाव देने के लिए उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँ, अ ग्रेट मैनी बॉयज हैज कम, तो आपको मेरी बस एक बात ध्यान रखनी है, चाहे मैनी हो
चाहे अ ग्रेट मैनी हो चाहे अ गुड मैनी हो, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। इन अ ग्रेट मैनी सुनने में अजीब लगता है, बट अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी का मतलब ही मैनी है। बस मैनी जो मतलब बहुत सारा, बहुत ज्यादा, तो मैनी की भी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी कहते हैं, ठीक है। तो अ ग्रेट मैनी के साथ नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, या वर्ब हमने सिंगुलर लिखी है, वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। आपका सारा की सारी जो कंसेप्ट था वो क्या हो गया, रिवाइज हो गया। इस क्लासेस का मोटो यही है, आपकी रिवीजन, ठीक है। और जिस बच्चों को ग्रामर रूल्स सीखने हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। अब देखो मेरी बात, कंसेप्ट क्या है, जब आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक और स्टार मार्क करके यहाँ पे नोट कर लेना, जो बच्चा नोट करो, कि एक और चीज़ यहाँ पे होती है क्या, मैनी ए। क्या मतलब मैनी ए, जब भी मैनी ए आए ना, तो मैनी ए मतलब ये है कि बहुतों में से एक, ठीक है। मैनी ए, तो मैनी ए को आप कैसा देखो, मैनी ए को वैसे कई बार मैनी ए का मतलब भी यही होता है, बहुत सारा, बहुत ज्यादा, बट आपको किसी बहुत सारों में से एक को पॉइंट करना है तो आप मैनी ए का यूज कर सकते हो। मैनी ए का मतलब क्या, मैनी ए अपने साथ लेता है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। देखो दोबारा से मैं समझा देता हूँ, जैसे मैं आपको बोलूँ मैनी अ बॉय हैज कम, कि बहुतों में से एक लड़का आया। आप मीनिंग में मत जाओ, कई बार इसकी जगह आप इसमें भी मीनिंग आपके प्लूरल ही दिए हुए हैं कि भैया इसका मतलब भी मैनी बहुत सारा है, तो बट आप ऐसे मत देखो, आप मेरी बात समझो, जैसे आपके एग्जाम में कैसा आएगा, जब भी आपको मैनी ए दिख जाए, मतलब मैनी के बाद ए दिख जाए, ऐसे याद रखना, तो ए का मतलब सिंगुलर काउंटेबल के लिए, तो ए के लिए सिंगुलर नाउन, ठीक है। और ए के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जब नाउन सिंगुलर आ गया तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सेंटेंस सही है। दोबारा से एक बार मैं आपकी रिवीजन करा देता हूँ, इसी में ध्यान रखो और समझो मेरी बात। जब भी मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी दिखे, सब मैनी मैनी वाले दिखे, तो आपका प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब दिखेगी, मगर जब मैनी के बाद ए दिख जाए तो फिर नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये 3 एग्जाम्पल आपके आगे और है। जैसे हमने लिखा मैनी, तो मैनी के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, और मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल होता है एम ई एन, मैन। तो ये आपका आ गया। फिर आपकी प्लूरल वर्ब आती है, सही है। यहाँ पर आपका क्या है, अ ग्रेट मैनी है या अ गुड मैनी, कुछ भी लिखा हो, तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका ये क्या लिखा है, मैनी ए, भैया मैनी ए, ये देखो इधर देखो, पेन का रंग चेंज कर देते हैं एक बार, कलर चेंज। यहाँ मैनी के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, तो ये मैनी ए के बाद नाउन कैसा चाहिए, सिंगुलर, तो मैन तो प्लूरल है, एम ए एन मैन होगा। वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर, हैव हट के क्या आ जाएगा, हैज। कंसेप्ट क्लियर है। अब आओ इस वाले क्वेश्चन को जरा आप करके दिखाना, सेकंड क्वेश्चन को जो अभी हमने छोड़ा, अब आप खुद करके दिखाओ, करना क्या होगा। यहाँ पे आ रहा है मैनी के बाद ए, तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, सही है, क्योंकि ए मतलब सिंगुलर काउंटेबल, और यहाँ पे हैव की जगह क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। देखो ए मतलब सिंगुलर काउंटेबल यहाँ पे एज अ यूज नहीं हो रहा, बस मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैनी ए स्टूडेंट हैज नॉट डन देयर होमवर्क, समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट मेरे भाई एक रूल आता है आपका, इंपॉर्टेंट रूल है। कई लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बट मैं आपसे खुल के बात करूंगा। देखो देयर और इट के बारे में, देयर और इट ना एज आपके इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में यूज होता है। जैसे मैं बोलूँ देयर वॉज अ किंग, क्या बोलूँ, देयर वॉज अ किंग, तो ध्यान रखना ये स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तो होते हैं, मगर वर्ब ना इनके हिसाब से नहीं आती। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, ये दे और इट स्टार्टिंग में तो आते हैं और एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट एक्ट करते हैं, मगर वर्ब इनके अकॉर्डिंग नहीं आती। वर्ब आती है जो इनके बाद, ये जो यहाँ पे चीज यूज हो रही होती है ना, जो हमारा रियल आइडिया होता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। जैसे मैं बोलूँ कि उस टाइम पर वहां पर एक किंग था, तो मैंने बोला देयर वॉज अ किंग। अब ये सिंगुलर है ना, इसलिए मैं यहाँ पे वॉज यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे बोलता देयर डैश टू किंग्स, मैं बोलूँ ये दो की बात हो रही है, अब देखो प्लूरल हो गया, तो वर्ब क्या होगी, इंग के अकॉर्डिंगली आएगी। जैसे यहाँ पर एक किंग के लिए वॉज आ रही थी, वैसी दो किंगों के लिए क्या यूज होगा, यहाँ पर वर यूज होगा। वॉज और वर में से वर यूज होगा। प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो ध्यान रखना, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तो है, मगर आपके इसके बाद क्या नाउन यूज हो रहा है, उस नाउन पे वर्ब डिपेंड करेगी। यहाँ पे क्या नाउन यूज हो रहा है, उस नाउन पे वर्ब आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है। मेरी ये वीडियो देखने से, मेरी ये क्लासेस देखने से, जो इंग्लिश ग्रामर रूल्स थी, जैसे 150 आप कर लोगे ना, तो आप किसी भी बुक के पीछे की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। ये मैं आपको बिल्कुल सर्टेन होके एक बात बोलूंगा, ठीक है ना, पक्की बात है, प्रॉमिस करता हूँ। आप काफी चीजों को अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया इट के कंसेप्ट में। जैसे हमें कोई भी इंट्रोडक्टरी चीज बोलनी हो, हमें बोलना हो इट इज रेनिंग,
अब बरसात के लिए हम क्या यूज़ करें हमें पता नहीं, तो हमने इट लगा दिया, तो इट हैज़ नो मीनिंग, इट का कोई मतलब नहीं है, बट हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमें बोलना है इट इज़ 8 o'clock, कि भैया 8 o'clock हो रहे हैं, तो हमने क्या यूज़ करा, हमने टाइम बताने के लिए इट यूज़ कर लिया। टेम्परेचर बताने के लिए भी इट यूज़ कर लेते हैं। मगर इट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके आगे वाले नाउन के अकॉर्डिंगली चीज़ें डिपेंड होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ तो ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इट इज दीज बॉयज डेट केम लेट टुडे। जो दीज बॉयज है, इट के बाद अगर मैं देखूँ, ये नाउन तो आपका बहुत ज़्यादा प्लूरल है, दीज बॉयज, मगर तब भी मैं इट के साथ एज यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको एक स्टार मार्क करके मेरी बात नोट कर लेनी है कि इट के साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, नो मैटर ऑफ वर्ड कि आपके उसके बाद सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, इट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेता है, ठीक है। देयर का केस अलग है, तो मगर देयर और इट मैंने आपको दोनों का समझा दिया है। इसमें से CHSL में क्वेश्चन बन जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, मगर इसके बारे में बात कोई नहीं करता। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना, लोगों तक ये पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। जब भी आपको ये वर्ड दिखे, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो इनके बाद आपका जो नाउन है वो आपका प्लूरल नाउन रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी, ठीक है ना। ये कंसेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया गया है, तो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे आपका ये आ जाए आ नंबर ऑफ, तो आ नंबर ऑफ के बाद आपको पता है विनय सर ने बोला था भैया नाउन रहेगा प्लूरल, तो ये तो हो गया प्लूरल, स्टूडेंट सही है। और वर्ब कैसी रहेगी, तो वर्ब वॉज नहीं, वर्ब कैसी रहेगी, वर्ब भी प्लूरल रहेगी, वर रहेगा। तो आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ठीक है। एक नोट मार्क करके चीज देख लेना कि भैया जब आ नंबर, आ लार्ज नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ, तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। मगर जब कहीं पर लिखा हो द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है, तो द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। द नंबर ऑफ टेक सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ द नंबर ऑफ बॉयज, तो ये मैंने बोला द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल रहेगा। देखो मेरी बात समझ लेना, जब वन ऑफ आता है, ईच ऑफ आता है, एवरी वन ऑफ आता है, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, मतलब बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल। तो यार ये वन ऑफ मतलब बहुतों में से एक, ईच ऑफ मतलब फिर एक की बात कर रहा हूँ, तो बहुतों में से एक की, हर एक में से एक, एवरी वन मतलब सब में से एक। तो देखो जब ये ऑफ आता है ना, तो इस ऑफ का मतलब होता है चूज करना, तो भैया नाउन तो प्लूरल ही रहेगा। ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी चीज आएगी वो तो प्लूरल ही रहेगी, उससे कंफ्यूज मत होना कि आ नंबर ऑफ था यहाँ पर तो भी प्लूरल रहेगा, द नंबर ऑफ होगा तो भी नाउन तो प्लूरल रहेगा। वर्ब डिपेंड करती है, तो जब भी द नंबर ऑफ हो तो इसे याद कर लेना कि वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर रहेगी। तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, बिकॉज हम एक डेफिनेट नंबर की बात कर रही है। आ लार्ज नंबर ऑफ में हम बता रहे हैं एक बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है। द नंबर ऑफ में एक हम पर्टिकुलर बॉयज के ऊपर बात कर रहे हैं कि यही द नंबर ऑफ, ठीक है। तो उसको हम रिस्ट्रेन करके देखते हैं, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जिसे बात नहीं भी समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बुकों में नहीं लिखा हुआ, बुकों में सिर्फ रूल्स लिखे हुए हैं और याद कर लो, तो वही मैं आपको करवा रहा हूँ, आप याद कर लीजिए, सिंपल सी बात है भैया, हमें तो एरर्स करने हैं पेपर में, ठीक है। हमें कोई फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। तो अभी हमने क्या समझा, हमने मैनी के सारे कंसेप्ट देख लिए, हमने ईच एवरीवन के कंसेप्ट देख लिए, देखो एक ही वीडियो में हमने इट के बारे में देख लिया, हमने देयर के बारे में देख लिया कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद हमने भैया अ लार्ज नंबर ऑफ, इन सब के कंसेप्ट भी देख लिए, और हमने एक नई चीज़ भी सीखी है मैनी ए के बारे में। तो एक छोटी सी रिवीजन मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे मिलकर। मेरे को एक चीज बताओ, जब हम मैनी लिखते हैं तो मैनी प्लूरल नाउन लेगा, बिल्कुल लेगा प्लूरल नाउन। वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं मैनी ए, तो मैनी के बाद ए आ रहा है, ठीक है, मैनी के बाद ए आ रहा है, तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। बट मैं लिख दूं अ गुड मैनी, तो यहाँ मैनी के बाद तो कुछ आ नहीं रहा, तो नाउन भी आपका क्या है, नाउन भी आपका कैसा होगा, प्लूरल नाउन, वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। आ ग्रेट मैनी लिख दूं, उसमें भी इन तीनों में सब कुछ प्लूरल ही रहेगा, ये चीज क्लियर है। अच्छा दूसरा मैं आपको बोलूं, मैंने लिखा अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ में क्या होगा, ऑफ है, ऑफ के बाद तो सर आपने बताया है कि नाउन हमेशा प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि हमें चूज करना है। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो बहुत स्टूडेंट में से एक की बात हो रही है, तो ऑफ के बाद तो हमें चूज ही करना है, तो ये तो प्लूरल नाउन ही रहेगा अ नंबर ऑफ में, और वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। मगर जैसे ही मैं बात करूँ एक द नंबर ऑफ की, तो हमेशा ध्यान रखना द नंबर ऑफ, और एक और बता देता हूँ, द परसेंटेज ऑफ, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर ही लेगा। ये बात आपकी ध्यान रखना, क्या सिंगुलर लेगा, नाउन तो प्लूरल ही रहेगा क्योंकि ऑफ है भाई, सिंपल सी बात, वो तो लॉजिक बता दिया, ठीक है। अब जिसका लॉजिक मेरे पास नहीं है वो बता देता हूँ, हाँ मतलब है मेरे पास लॉजिक है, मगर वो आपको भी तो समझ में आना चाहिए ना।
तो आपकी वर्ब क्या होगी, बस इतना ध्यान रखना, आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी द वाले केस के साथ, ठीक है। तो आज हमने इतना सब करा, और एक चीज देखिए, ईच, एवरीवन, नो वन, समबडी, नो बडी, ठीक है। तो ये देना एवरीवन, एवरीबडी, ये सब आपके सिंगुलर है, तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी आपका क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो मेरे भाई तो बिल्कुल बताना। जाते जाते हमारे कोर्स के बारे में आप देख लीजिए, वीडियो को शेयर कर देना, नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लो, तभी आपका काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं डेली वोकैब भेजता हूँ हमारे टेलीग्राम पर। तो आप देख लीजिए, नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। पिछली वाली क्लास जिसने नहीं देखी वो जरूर देख लेना, आपके रिवीजन में पक्का हेल्प होगी। और जाते जाते हमारे कोर्स के बारे में भी आप लोग देख लीजिए। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा, डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।